जी के चरणों में सत्सत नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी सासरम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा यह है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब जीवन को सहज और सरल जीना है। तो आपको एडवांस न्यू रेट सिस्टम को अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। जो हमारा फाउंडर है, पीछे देख रही होगी आपको उनकी छवि, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी, और साथ में सरोज माँ भी है। तो इन्होंने ही 31 साल 31 ईयर्स हो गया उनकी, मतलब पूरी इस साधना में, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में लोगों को जगाने में, दवा रहित रोग रहित करने में है जो उनका सपना है। उन्होंने चले हैं, चरे वेती बस चले हैं, पीछे पीछे हम भी चले हैं। जिन जिनको स्वस्थता मिला तप सेवा सुमिरन का मार्ग से, ये कोई पथी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना इसमें कोई दवाई दिया जाता है, ना कोई पाउडर दिया जाता है। ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में ये एक मतलब एक साधना है। ये साधना है और आपको तप करना है, साथ में सेवा भी करना है, सुमिरन भी करना है। मतलब तप क्या करना है ना, आग में पका वाला भोजन छोड़ना पड़ेगा, दूध से बनी चीजें छोड़ना पड़ेगी, एनिमल प्रोडक्ट समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये एक क्रुएलिटी है, एक हिंसा है, जैसे नॉन वेज वगैरह, अंडे, मांस, मछली, ये सब चीजें छोड़ना पड़ेगा। पैकेट बंद फूड, पिज्जा, बर्गर, मैदे की चीजें, जो मोमोज वगैरह, पकोड़े, चाट पकोड़े, गोलगप्पे, ये सब का त्याग करना पड़ेगा। बीड़ी सिगरेट, नशा, इसका भी, तम्बाकू, हुक्का, भंग, सबकी ये त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा भोजन नहीं है। साथ में नमक भी त्याग करना पड़ेगा, सल्ट, जो हम सल्ट के सहारे में, कुक फूड मसाले के सहारे में एकदम खा जाते हैं, उसकी खुशबू के सहारे में खा जाते हैं, खाली स्मेल के सहारे में, भून के, तल के, भूंज के, बस याद कर कर के, ये आहार इस स्टेट में, ये आहार इस राज्य में, ये आहार होती है, उसको याद करके खाते चले जाते हैं। तो वो सबको भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब ये जो हम आग में पका वाला भोजन बनाते हैं, कितना समय खर्च होती है आप लोगों का है। महिला लोगों का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलती है। उठते ही, आँख खुलते ही क्या बनाना है, अभी क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, अभी क्या लंच बनाना है, अभी क्या स्नैक्स बनाना है 4 बजे, अभी क्या शाम रात को बनाना है, बस मांजो, बर्तन मांजो, धो, यही सब, चाय बनाओ उठते ही, चाय के बाद नाश्ते, बस इसी में पीसते जाते हैं साथ में, कि अभी ये खाना है, अभी खुद का भी लालसा है, खुद का भी आ सकती है, ये नहीं है कि खाली उनका नहीं है। तो यही करके पूरी जीवन खपा देते हैं, और मतलब आत्म अनुभूति की तरफ, खुद की शरीर के तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं, खुद की शरीर को देखते नहीं है, हैं, और ना समय देते हैं थोड़ा आत्म कल्याण के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने तरफ, अपनी सत्य की खोज की तरफ बिल्कुल समय ही नहीं है किसके पास, इतनी खाने में उलझ गए हैं। तो सहज जीवन जीना है, सरल जीवन जीना है। अगर सहज और सरल जीवन जिएंगे तो आपको जो मनुष्य जीवन जिस लिए मिला, आपको एक प्रभु प्राप्ति, एक हर समय के आनंद, मस्ती, मौज है, हर समय होश पूर्वक जीना, जो भी करेंगे होश से करेंगे, ध्यान से, मतलब ध्यान उसी को बोला जाता है जिस चीज में, जिस चीज को आप बोल रहे हैं, जिस चीज को कर रहे हैं, उसी में ही मग्न रहेंगे है। और जो काम कर रहे हैं, वो काम करने वाले के पीछे कौन है, बोलने वाले के पीछे कौन है, कौन के तरफ आपकी ध्यान रहेगी हर समय, कौन है, कौन कौन बुलवा रहे, कौन कर रहा है, कौन के तरफ। कब हो पाएगा, जब हमारा सहज जीवन होगा, जब हमारा सरल जीवन होगा, जब हमारा पहनना ओढ़ना सब कुछ सहज हो जाएगी, जब हमारा किसी चीज की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी है, ना गैस की जरूरत पड़ेगी, ना मशीन की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला तो आपको जब तक बीमारी है तब तक तो आप एनिमा भी करेंगे, संजीवनी क्रिया भी करना पड़ेगा, सवेरे उठ के 2 बार
दोपहर को 2 बार, शाम को 2 बार वो सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अयोग्य आहार आपने डाले हैं तो अननेचुरल चीज डाले हैं तो अननेचुरल वे में उसको निकालना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के लिए है। फिर उसके बाद ना खाना ना पीना, ड्राई फास्टिंग भी करना पड़ेगा, खाली रखना पड़ेगा, पेट को हीलिंग मोड पे रखना पड़ेगा। उसके बाद क्लींजिंग जूस, डिटॉक्स जूस भी लेना पड़ेगा कुछ महीने, जब तक आप स्वस्थ नहीं हुए हैं तब तक तो ये सब चीजें थोड़ा करना पड़ेगा। और रसाहार पे, निर्जला पे, वाटर फास्टिंग पे है, और ऐसे रहना पड़ेगा। लेकिन जब आप स्वस्थ हो गए फिर तो आपका जीवन सहज और हो जाएगी, और एक बहुत सुंदर विचार आएगी। आप नहीं लाएंगे, अपने आप आपके अंदर से आएगी सब विचार। कोई कुछ किताब, कोई उपनिषद से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर से आवाज आएगी, आपको खाली सुनना है। लेकिन बीच में चीटिंग नहीं करना है, बीच में कुक फूड का सहारा नहीं लेना है, नमक वगैरह भी त्याग करना है। तो कैसे करें, कैसे जिए ना, मैं जैसे जीती हूँ मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिले। जैसे हमने स्वस्थ हो गए, हमको बहुत सब चीज सही हो गई है, तो उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए हम। तो हमने अभी जैसे नमक बिल्कुल नहीं लेते हैं कुक फूड तो 5 साल से कब से छोड़ रखे हैं। लेकिन जैसे अभी हम जो लेते हैं 4 महीने से, जैसे खाली हम फल खाते हैं बस। जब भूख लगे तब हम हमारा भूख को सुनते हैं, हमारा बॉडी को सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं, और हम फलाहार करते हैं। उसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है, कोई बिजली की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं होना है हमको। हम हमारे हाथों से, इस हाथ का प्रयोग करना है, ये मुंह का प्रयोग करना है, जो अंग प्रभु ने, परमात्मा ने दिए हैं सभी अंगों का प्रयोग करना, सभी अंगों का काम है। धन्यवाद दे के, सभी अंगों को अहोभाव में भर के प्रभु को धन्यवाद दे के, सभी लोगों को धन्यवाद दे के, मदर नेचर को धन्यवाद दे के, बस मजा करना है, मजे करना है होश पूर्वक। तो फलाहार करना जैसे मैं करती हूँ। देखिए मेरा आहार क्या है, जैसे ये अनार है, बस ऐसे अनार में जूस नहीं निकालती हूँ, मुंह मुंह में जूस निकालती हूँ, मतलब चबा देती हूँ ऐसे, अच्छे से। प्रभु का याद में होश पूर्वक धन्यवाद देके, सभी कार्यों को देखते हुए साखी भाव से, ऊपर नीचे दांत हो रही है, मीठा लग रही है, परमात्मा में ने इतना सुंदर कलर दिए हैं, लाल, एक के ऊपर एक भरे रखते हैं अंदर, चमत्कार को नमस्कार करते हुए। फिर बस बीज को जो नहीं है, दांत बता देती है क्या लेना है अंदर, क्या नहीं लेना, मुंह बता देती है। जो कचरा चीज को अंदर डाल के फिर मेहनत नहीं कराना है प्रभु को, उसको बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से मैं लेती हूँ। और फल देखिए कितना सुंदर सुंदर, ये देखिए स्ट्रॉबेरी, आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी कितना सुंदर रेड कलर का। प्रभु ने कितनी सुंदर सुंदर फल दिए हैं, हर एक सीजन में अलग 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 दिए हैं। हर एक सीजन में देखिए, हर एक सीजन में अलग अलग दिए हैं। अभी इतना सुंदर सुंदर ये सब फल आ रही है। विंटर सीजन में बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी, रसीला है, मीठा फल आती है। तो लीजिए ऐसे। क्यों इतना निर्भरशील नमक के ऊपर, मसाले के, बैसाखी इतना क्यों चाहिए हमको? ये सब मतलब वो भी हमारा मतलब नेचुरल नहीं है। उसको हम खा के जी नहीं सकते, लेकिन फल को खा के जी सकते हैं। खाली नमक को खा के जी नहीं सकते, खाली मसाले को खा के जी नहीं सकते, सब टॉक्सिन है। अगर एक कटोरी नमक खाएंगे अस्पताल में पहुंच जाएंगे आप। एक कटोरा ऐसे ही बोतल तेल पी लेंगे, आधा बोतल, तो अस्पताल में पहुंच जाएंगे। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम रोज जहर डाल रहे हैं, सहारे, इसका सहारा का क्यों जरूरत है? तो आप ऐसे मजे से देखो, अमरूद देख सकते हैं कितनी प्यारा मीठा अमरूद। मैं तो चूमती हूँ बहुत, फल इतनी अच्छी लगती है मुझे। फल खा के फलीभूत हो जाइए, मतलब आत्मा में स्थिति अपने आप हो जाएगी। होश पूर्वक अपनी हर समय आनंद में रह पाएंगे। जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, प्रभु प्राप्ति, आत्म अनुभूति, इसी से हो जाएगी। सिंपल लिविंग, सहज करिए जीवन को। जो मिला
फल को अच्छे से हर जगह में मिलती है। खाइए धो के बढ़िया से, हैं। देखिए ये अभी भी हमारे यहाँ सीताफल आ रही है। ये हमारा लेट पकती है, तो ले आए थे, तो धीरे धीरे पकती है क्योंकि ठंड है इधर बहुत ज्यादा। अब बहुत मीठा है, क्या मीठा है। इसकी मीठा में तो मिठाई फेल है, कोई भी मिठाई फेल है। तो ऐसे मीठा मीठा फल खाइए। देखिए है, ये देखिए किन्नू, कितना सुंदर किन्नू। हाँ, ये रसीला ऑरेंज कलर, हमारे कलर भगवे कलर है ये तो ऐसे मजा मजा खाइए, मजे मजे करिए। मतलब मीठा मीठा फल खाइए हर समय, और चबा के मुंह चलाइए। मुंह मुंह चलाना चाहिए और रस लेना चाहिए अंदर, छोचा फेंक लेना चाहिए। जैसे परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी हर समय ऐसे करते हैं, आप देखे होंगे। पास में कोटरा रखते हैं, पास में थैली रखते हैं, ट्रेन में भी चबाते हैं, रस लेते हैं, छोचा फेंक लेते हैं। कोई निर्भरशील नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ को प्रयोग करिए। ये प्रभु ने दिए हैं इसीलिए कि अपने हाथ मुंह चलाने के लिए। यही हमारा मशीन है, यही हमारा एक पार्ट्स है। इसीलिए इसी का यूज करिए। इसमें एनर्जी है, लिविंग है। तो लिविंग चीज खा रहे हैं तो लिविंग का से लीजिए, मुंह से लीजिए। जो प्रभु ने गिफ्ट करे हैं आपको, कोल्ड प्रेस मशीन, इसका यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। है और क्या है, और अनार है, अनार तो देखा ही दी मैंने। सेब है, ये हमारा अभी भी हिमाचल में मिलती है और जगह में नहीं मिलती सेब, तो ये भी है। तो ऐसे आप सरल जीवन बनाइए, सहज जीवन बनाइए, अपने आप को प्रभु पे समर्पित कर दीजिए। हर समय भजन करिए। आप मतलब और समय मतलब वेस्ट ना करिए। किचन में, रसोई घर में सोने की पिंजरी है, पिंजरा है वो रसोई घर आपकी, उससे मतलब आप बाहर निकलिए और आराम से सभी को ये रास्ता बताइए। एनिमल प्रोडक्ट्स क्वालिटी है वो सब छोड़ दीजिए। चाय, दूध से बनी चीजें, शहद है, सिल्की कपड़े है, ये सब चीजें, चमड़े की चीज त्याग कर दीजिए। है हिंसा है, जिसमें हिंसा है वो हम कैसे सही होंगे। सब प्रभु के संतान है, तो सभी को सहयोग करिए और हर समय ऐसे सहज जीवन जीने की प्रयास करिए। तो आपका विचार शुद्ध हो जाएगी, आपकी मन शुद्ध हो जाएगा। हाँ, और आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अपने आप परिस्थिति ने, यूनिवर्स ने, नियति ने आपको सपोर्ट करेगा। जब आप इसी पे चल पड़ेंगे, पूरी तरह संकल्प करके, प्रण करके एनिमल प्रोडक्ट छोड़ेंगे, ताकि किसी का कसम लेके अगर छोड़ेंगे और कभी भी टच भी नहीं करेंगे, इस हाथ से देंगे भी नहीं, और कुक फूड का त्याग अपने आप हो जाएगी और आप इसी आहार पे आगे जा पाएंगे। और एक ये मतलब एक कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है। आप करके देखिए तब सेवा सुमिरन का मार्ग। अब पूरी तरह इसको अपनी जीवन शैली बनाइए, बिल्कुल भी पीछे मत हटे। जीवन को सहज करिए, सरल करिए। है सिंपल जीवन जीने के लिए मिला है हमको, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। लिपस्टिक फेस में लगाना, वो करना, साबुन लगाना, ब्रश पेस्ट करना, ये सब किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, मेरा अनुभव बता रही हूँ मैं। किसी शैम्पू की जरूरत नहीं है, किसी में बाल धोने के लिए कुछ चीज की भी जरूरत नहीं है। बस आप खाली फल खाइए और मजे करिए। गॉड मेड फूड, गॉड गिवन फूड खाइए, मजे करिए और देखिए क्या चमत्कार होगा आपके साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग।